क्या मैं इस लायक भी हूं? और मान लो क्लास 11th में जाके तैयारी करनी चालू करी, गलती से कोटा आ गए, कोटा आके पढ़ना स्टार्ट कर दिया, 1.5 लाख फीस भर दी, हॉस्टल का पैसा भर दिया, खाने का, मेस का, सबका पैसा भर दिया, 4-5 लाख रुपए खर्च कर दिए और 11th खत्म होने के बाद पता चल रहा है पैसा तो बर्बाद, लेकिन आपका जो साल है वो भी बर्बाद हो जाए। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें क्लास 9 से ही जेईई या नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब है जो वो है यस, कि 9th क्लास से प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं उनको पता होगा कि किस तरीके से हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, राइट। आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 9th या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो 8th से ही चालू कर चुके होंगे, ठीक है, उसमें भी हम आपको आगे बताएंगे कैसे। तो यार ये बहुत आसान है कि आप अगर आप क्लास 9 से ही शुरू करते हो तो क्या क्या चीजें आपको पता चलेगी और क्या क्या इंप्रूवमेंट आप में होने वाले हैं। तो यार यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है ना। आप दिन में 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप सिर्फ 30 मिनट से 40 मिनट्स, है ना, ज्यादा टाइम नहीं मांगेगा कोई भी इंसान आपसे, सिर्फ 30 to 40 मिनट्स जो है आप इंटीग्रेटेड टॉपिक पे दें। इंटीग्रेटेड का मतलब है जो टॉपिक आपके क्लास 11th में आने वाले होंगे, है ना। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो क्लास 11th में आते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे कि फिजिक्स में, है ना, फिजिक्स में आप मोशन पढ़ रहे होंगे 9th में, वही मोशन आपको क्लास 11th में पढ़ना है ना। वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे होंगे, वो आपको वहां पर पढ़ना है। तो ये चैप्टर्स क्या है, एज इट इज उठ के आपके आगे आने वाले हैं। जैसे बायो के अंदर भी होता है, नीट वाले बच्चों के लिए बताता हूं, जो सेल पढ़ रहे हो वहां पर भी पढ़ना होगा। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं इसमें फर्क इतना सा है कि बस लेवल अप हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 9th क्लास में हो या आप 8th क्लास में हो तो आपका लेवल अगर यहां पर है, अगर हम बात करें सिर्फ NCERT की, आपका लेवल अगर यहां पर है तो क्लास 11th का जो लेवल होगा वो यहां पर होगा। लेट्स सपोज आप 0 लेवल पर हो तो ये हो सकता है कि 4 या 5 या 6 लेवल पर हो। तो आपको ये लेवल जो है, ये जो गैप है, ये फिल कर लेना चाहिए क्लास 9th में, क्योंकि टॉपिक तो पढ़ ही रहे हो ना। जब 10th से जंप करके जब 11th में जाओगे तो यार 1 साल का गैप आ जाएगा, तो आप क्यों ना यहीं पर उन टॉपिक्स को पकड़ के स्ट्रॉन्ग करो। मैथ्स में ऐसा कम होगा, है ना, मैथ्स में भी लेकिन कुछ चैप्टर होते हैं जैसे बेसिक मैथ्स हो गया, लॉग हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, है ना, ट्रिग्नोमेट्री हो गया 10th का, और फिर उसके बाद 11th का। तो ये टॉपिक्स आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये इसलिए करना जरूरी है बिकॉज जब आप क्लास 10th से 11th में जाओगे और डायरेक्ट 11th में जाके अगर जेईई या नीट की प्रिपरेशन करोगे तो क्लास 11th बर्बाद होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज ये है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस पता करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वर्क हो गया, वर्क वाला चैप्टर हो गया, मोशन हो गया, लॉग हो गया, है ना, सेल हो गया। ऐसे जो चैप्टर्स जो आपके क्लास 9 से क्लास 11th में रिलेवेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे चैप्टर जो क्लास 9 से क्लास 11th में रिलेवेंट होते हैं, उन चैप्टर्स को सबसे पहले उठाएं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि यार जब आप क्लास 11th में जो टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट उन लाखों बच्चों से पहले ही आगे हो जाएगा जो कि 11th में स्टार्ट करने वाले। तो अगर आप पहले स्टार्ट करोगे तो पहले पहुंचोगे। कहते हैं ना जो पहले आता है वो पहले पाता है। तो वही सिचुएशन यहां पर भी है कि अगर आप पहले स्टार्ट कर देते हो तो आपका सिलेक्शन होना या आपकी जो रैंक है, अगर मान लीजिए आपने क्लास 11th में जाके डिसाइड करी कि मुझे टॉप 500 में आना है या 5000 में या टॉप 1000 में आना है ना, तो जो अगर 9th से स्टार्ट कर रहे हो तो ये रैंक अपने आप आधी हो जाएगी, ठीक है। आप 250 की सोच सकते हो, ठीक है। अगर आप जेईई में जाना चाहते हो तो भी और नीट में जाना चाहते हो तो भी, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर अगर आप पहले सिलेबस डिसाइड कर लोगे कि यार मोशन पढ़ना है, वर्क पढ़ना है, और भी जैसे सेल हो गया, मैथ्स में लॉग हो गया, बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, क्योंकि यार ये बेसिक मैथमेटिक्स आप पढ़ के आए हो, एक्सपोनेंट्स, पॉलिनोमियल्स, इक्वेशंस, ये सब पढ़कर आए हो, तो ये सारे टॉपिक्स आप 9th से ही कवर कर लोगे। सिर्फ कितना टाइम देना है, 30 से 40 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, वो भी बहुत ज्यादा हो गया, है ना। 30 से 40 मिनट भी करोगे तो हफ्ते में 1 चैप्टर आराम से निपटा दोगे, ठीक है। फिर बात करते हैं सर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अब देखो यहां सबसे बड़ी दिक्कत आती है। देखो अगर हम 9th और 10th को अच्छे से नहीं लेते, काफी बच्चे हैं, काफी पेरेंट्स की कंप्लेन आ रही है कि हमारे स्टूडेंट, हमारे जो बच्चे हैं वो 9th 10th को सीरियसली नहीं ले रहे, बिकॉज उनको लगता है कि अभी तो क्या ही जरूरत है। तो आपको एक बात बता दूं, आप लोग क्लास 8 तक तो क्या कर रहे थे, रट्टा मार रहे थे,
सभी मार रहे होंगे लगभग, है ना। रट्टा मार वाली सिचुएशन थी ना तब तक तो, लेकिन ये जो रट्टा मार वाली सिचुएशन है ना, ये अब नहीं चलेगी भाई। अभी तक क्या कर रहे थे, जो क्वेश्चन आता था उसमें क्या करते थे, वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करा, आंसर निकाल लिया। लेकिन अब नहीं करना है, क्योंकि देखो 10th में और 9th के कॉन्सेप्ट थोड़े से घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, और 11th में तो बिल्कुल जलेबी की तरह घुमाकर पूछे जाने वाले हैं। तो ये रट्टा मार वाला सिचुएशन अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब डिफरेंस आ चुका है। आपने 8th 9th में जो भी पढ़ा था या 8th में जो भी पढ़ा था वो ठीक है, वो काम आएगा, डेफिनेटली काम आएगा। लेकिन अब ये गलती हम नहीं करेंगे। हमें हमारा जो बेसिक है, जो भी हमारा बेसिक्स होगा वो स्ट्रांग नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बुर्ज खलीफा की, तो बुर्ज खलीफा का जो फाउंडेशन था, जो नींव भरी गई थी, उसमें इतना लोहा लगाया गया था जितना पूरे बुर्ज खलीफा में नहीं लगाया गया है। इसका मतलब क्या है, उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग करना ज्यादा जरूरी था। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होती तो क्या आज वो खड़ा रहता इतना ऊपर तक? क्यों? शाहरुख खान के जो ऐड हो रहे हैं मूवी के, वो उस पर हो पाते हैं क्या? नहीं हो पाते ना, गिर जाता ना अब तक। तो उसका रीजन यही है कि आपका फाउंडेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप आज 9th और 10th में उतनी मेहनत कर लेते हो तो 11th 12th में आपके जिंदगी में मजे बहुत होने वाले हैं। ठीक है, तो एक चीज ये करनी है, रट्टा मार नहीं करना है, स्ट्रांग फाउंडेशन करना है। और कंसिस्टेंसी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना, टीचर बोलते हैं उस दिन तो बढ़िया मोटिवेशन होकर पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, फुल ताकत आ जाती है, लेकिन 2 दिन बाद क्या होता है, फिर डिले पड़ जाते हैं। तो यार ये नहीं करना है, हमें डेली आधा घंटा निकालना है। डेली आधा घंटा थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। अरे एक हफ्ते में नहीं होगा, 1 महीने में 1 चैप्टर तो होगा। और अगर 12 महीने में 12 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए तो हमारा सिलेबस कम से भी कम, ये मान के चलिए 10 से 15% तो वैसे ही हो गया, है ना। तो हमें इस चीज को रेगुलर रखना है। रेगुलर और मेंटेन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। देखो जब तक चीजें सामने नहीं होती ना, तब तक याद नहीं रहती है। तो आप अपने बोर्ड पर, जहां भी आप पढ़ते हो वहां पर एक बोर्ड लगा लो या पेपर चिपका लो, उस पर लिख लो कि यार 30 मिनट्स मुझे हमारे आईआईटी के लिए या नीट के लिए 11 के टॉपिक के लिए निकालने हैं, तभी कंसिस्टेंसी आएगी, वरना नहीं आएगी। और अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। यार सबसे बड़ा दिक्कत ये है स्टडी मटेरियल। जैसे कि ई सरल के पास ऑलरेडी स्टडी मटेरियल है, आप लोगों को शीट्स प्रोवाइड कराई जाती है, टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, है ना, पीवाईक्यूज प्रोवाइड कराए जाते हैं, ताकि आप लोग अभी से कर लो, है ना। वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, देखो जहां भी आप जैसे भी पढ़ रहे हो वो आपकी इच्छा है, लेकिन सबसे पहले आप एनसीईआरटी करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी करने के बाद जो भी टॉपिक 9th से 11th में रिलेट कर रहा है, उसकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी ट्राई करना स्टार्ट कर दें। पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, पहले तो लर्न मतलब पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद टेस्ट देंगे। जैसे आईपीटी वगैरह आपके पास ऑलरेडी होंगे, नहीं होंगे जिनके पास उनको मिल जाएंगे, है ना। तो ये सिर्फ इंटीग्रेटेड कोर्स वालों को, ठीक है। बाकी जो नहीं है उनके लिए भी है कि आप लोग भी इंटीग्रेटेड जो कोर्स हैं उसमें एनरोल करके देखो। एक बात बताता हूं, अगर मान लीजिए आज हमने डिसाइड करा कि मुझे 9th में ही जेईई की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो 9th में आप पढ़ोगे, 10th में भी पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा क्या मैं इससे लायक भी हूं। और मान लो क्लास 11th में जाके तैयारी करनी चालू करी, गलती से कोटा आ गए, कोटा आके पढ़ना स्टार्ट कर दिया, 1.5 लाख फीस भर दी, हॉस्टल का पैसा भर दिया, खाने का, मेस का, सबका पैसा भर दिया, 4-5 लाख रुपए खर्च कर दिए, और 11th खत्म होने के बाद पता चल रहा है कि मम्मी पापा से बोल रहे हैं, सर मेरे पापा या मम्मी से बोल रहे हैं कि मम्मी मेरे से नहीं हो पाएगा। तो फिर पैसा तो बर्बाद, लेकिन आपका जो साल है वो भी बर्बाद हो जाएगा। चलो पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन साल जो आपका टाइम वेस्ट होगा वो वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए आज अभी इसी वक्त से लग जाओ, जैसे भी पढ़ना है, जो आपकी इच्छा है, जो मटेरियल यूज करना है वो स्टार्ट करो। बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे तब जाकर हम आगे बढ़ेंगे। तो मटेरियल के लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, बिल्कुल आपकी मतलब ग्रंथ है। अब कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, सर ऐसी कौन सी रेफरेंस बुक है जिसको हमें पढ़नी चाहिए? अरे भैया नालायको, आपको सिर्फ एनसीईआरटी फोकस करनी है। अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हो तो सारी रेफरेंस बुक तो उसके बाद आती है, क्योंकि जितनी भी रेफरेंस बुक्स बनाई गई है वो सिर्फ एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, और उसी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस वहां पर डाले गए हैं। तो सबसे पहले करनी है एनसीईआरटी, उसके बाद में आपके पास आर.डी. शर्मा है, आर.एस. अग्रवाल है, अगर साइंस में बात करते हैं एस. चांद है ना, पियर्सन वगैरह और भी किताबें आती है, वो भी कर सकते हो। लेकिन पहले कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी, चाहे 8th हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, कोई भी क्लास हो, एनसीईआरटी सबसे पहले लगाएंगे।
ठीक है। अब सर मटेरियल करने के लिए एनसीईआरटी कर ली, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स में ज्वाइन कर लिया, है ना, जिन्होंने करा हुआ वो तो कर ही रहे हैं, जिन्होंने नहीं करा वो उन्होंने भी कर लिया, ज्वाइन करके अभी से तैयारी चालू कर दी। बाई चांस मान लो नहीं हो रही है तो 10th में छोड़ देंगे, हमारा कौन सा साल बिगड़ गया, 11th तो नहीं बिगड़ेगी। मान लो 11th में जाके कॉमर्स लेने का मूड बन गया तो ले ली हमने कॉमर्स, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो यार आप में से कई बच्चों ने देखा होगा, कुछ बच्चे शक्ति में ऑलरेडी एनरोल्ड है, कुछ बच्चे जो 8th में थे वो वज्र कोर्स में एनरोल्ड थे, मतलब वो 28 वाला था, और जो अब 10th में जाएंगे, मगर आपको लगता है कि हमें 10th में आकर तैयारी करनी है तो आप लोग अग्नि जो कोर्स होता है ईसरल का उसमें एनरोल करेंगे। आराम से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि हम कहां और किस लेवल पर बिलोंग करते हैं। और ना उसके बाद क्या होगा पता है आपका, आप 11th में जाओगे, साल बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए आज से ही डिसाइड कर लो कौन सी फील्ड में जाना है, और जो पहले डिसाइड करता है वो पहले ही पहुंचता है और उसकी रैंक भी अच्छी आती है। क्योंकि आज की डेट में आप तो फिर भी 8, 9, 10th की बात कर रहे हो, कोटा के अंदर मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो क्लास 6 से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लास 6 में ही वो करीब 10th 11th तक का कोर्स कंप्लीट करके बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग लेट तो हैं, लेकिन हम बिल्कुल ऐसे भी नहीं है कि बहुत लेट है, हम मेहनत करके उन 6th वाले बच्चों को पछाड़ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए फोकस करो, जिनको लगता है कि नहीं होगा उनको तो करने की जरूरत ही नहीं है, उनको सोचना ही नहीं, उनको पहले फोकस करना है 9th पर, और 9th के साथ साथ कोशिश करें थोड़ा एडवांस लेवल तक जाने के लिए। समझ में आ गई बात सबको? तो ये चीज हमें आज से अभी से स्टार्ट कर देनी है, और अपने दीवार पर बना के चिपका लो कि यार ये 9th का टॉपिक पढ़ा है तो ये 11th का टॉपिक भी मैं पढ़ रहा हूं। अगर पढ़ लिया तो टिक लगा लो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट तो करो, ठीक है। कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये आप सब लोगों को आज से स्टार्ट करना है। एनसीईआरटी लेके बैठो। अरे भैया कोई बच्चे बोलेंगे सर बुक खरीद के लानी, अरे मत खरीदो यार, गूगल पे सब मिलता है। एनसीईआरटी की वेबसाइट खोलो, वहां से क्लास 9th की बुक ले लो, क्लास 8 की ले लो, क्लास 10th की ले लो, क्लास 11th की ले लो, 12th की लेनी है 12th की ले लो, लेकिन लेके डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रखनी है ना। ये इंस्टाग्राम इंस्टॉल करके ये डाउनलोड करके रख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आई सबको बात?